मेरा नाम आमिर है। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मौसी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की से कम न था। उसी मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने इन दोनों पर और उनके दोनों ने हम पर बहुत भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी इन हरकतों का इल्म ना था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी अम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। उसी शहर में अम्मा का मायका भी था। अब्बा अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर लें। अम्मा अब्बू का ये दौरा तकरीबन एक हफ्ता का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा और अब्बा राज़ी हो गए। अम्मा अब्बा तो उसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक़्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। उसने कहा, आप फिक्र मत करो आमिर बेटा, मैं सब कर लूँगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। ज़रा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम जरीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ मासी, उसको बुखार है सुबह से? मासी ने जवाब दिया, तुम इसको काम पर ना लाती वरना ये और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर जरीना ने तशक्कर अमेज़ नज़रों से मेरी जानब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। मासी ने जवाब दिया, तुमने इसको दवा दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवा, मासी ने जवाब दिया। घर तो शाम तक जाऊंगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी, शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवा ला देता हूँ। मैंने मासी से कहा, रहने दें आमिर साहब, आप तकलीफ़ ना करें। मासी ने मना करने के अंदाज में कहा, तकलीफ़ कैसी, तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारे सारे घर काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी इसको दवा ला देता हूँ। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलो ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानब देखा। मासी ने हाँ में सर हिलाया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफ़ी तेज़ बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, ज़रा देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम इसको घर छोड़कर फिर जाना अपने दूसरे काम पर। साहब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफ़ी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ ही। मासी ने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है अगर आराम ना किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और ख़राब हो जाएगी, बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो। मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहब मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूँ, मैं बाजी से बात कर लूँगी। मासी ने दरख्वास्त की तो एकदम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो एक हफ़्ते बाद आएंगी, तुम इसको छोड़ दो, मगर शाम में ज़रूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में। मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, साहब आप फिक्र ना करें, मैं शाम को आकर इसको ले जाऊंगी। मासी ने भी खुश होकर कहा। ज़रा देर बाद मासी अपना काम ख़त्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो ज़हनी तौर पर इतनी बालग
थी भी नहीं। खैर, मासी के जाने के बाद मैं जहन में मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मगर मुझे डर भी था ये शोर न मचा दे या बाद में किसी को बता भी ना दे। तुमने सुबह से कुछ खाया है? मैंने जरीना से सवाल किया। जी थोड़ा सा खाया था, जरीना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, या तो सोफे पर लेट जाओ या फिर अंदर जाके बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा। मैंने जरीना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठने में लड़खड़ाने लगी तो मैंने भागकर उसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफ़ी कमज़ोर लग रही हो, चलो मैं तुमको लेकर बेड पर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए बिठाता हूँ। ये कहकर मैं उसको पकड़कर बेडरूम में ले गया और उसको बेड पे बिठा दिया। फिर किचन में जाकर उसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं उसकी जानब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई और वो सेब खाने लगी। मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। मैं इसी तरह बैठा हुआ था कि टीवी पर और मैच में जरीना, जो कि टीवी पर नज़रें जमाए हुए थी, उसके होश नहीं था कि मैं उसे देख रहा हूँ। वह बगौर वो टीवी देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे उसका सांस थोड़ा तेज़ हुआ। मैंने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात ख़राब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है? अब काम पर। जरीना को इसका अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर, मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। मैंने भागकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तो उसने जवाब दिया, वो मेरे घर से काफ़ी दूर, वो वहाँ के हालात ख़राब थे। मैंने मासी से उसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएंगी मेरे घर जरीना को लेने। तो उसने जवाब दिया, अमर बेटा, इस वक्त तो घर से निकलना जान को ख़तरा है। मैंने मासी से कहा, अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रुको जब तक हालात ठीक नहीं होते ठीक तो रात मेरे घर पर ही रुको। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा, तुम जरीना की फ़िक्र ना करो, वो आराम से है। और फिर मैंने उसके जरीना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमिन हो गई। जरीना भी पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। ज़रा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा, तुम अब सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जगा लूँगा। और ये कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान ही कर रहा था कि दोस्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है शहर के ख़राब हालात की वजह से। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी जरीना को लेने ना आ सके। मैंने टीवी लाउंज वाला टीवी ऑन किया तो पता लगा शहर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मैं बहुत खुश था कि अब तो जरीना को यहाँ ही रुकना पड़ेगा। खैर, मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा घर में। फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर जरीना को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं उसके करीब गया और पूछा, कैसी तबीयत है अब? और उसके साथ ही उसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। उसकी जिल्द काफ़ी चिकनी थी। जरीना का बुखार उतर चुका था। मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा। जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने उससे कहा, चलो मैंने खाना गर्म कर लिया है, चल कर खा लो। उसने कहा, मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ, मैं शावर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, आ जाओ। उसने इस्बात में सर हिलाया और बाथ में चली गई। ज़रा देर बाद उसकी आवाज़ आई, अमर तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया लिया और उससे कहा, ले लो तौलिया, और दरवाज़ा से ज़रा दूर एक साइड पर खड़ा हो गया। उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो मैंने जल्दी से तौलिया उसकी जानिब बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर रूम से बाहर निकल गया। ज़रा देर बाद वो खाने के मेज़ तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रहा हो? तो वो कहने लगी, जी अब काफ़ी बेहतर हूँ। मैंने उसे बताया कि शहर के हालात ख़राब है और कर्फ्यू लग गया है। न जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने। जिस जगह पर वो है अभी वो वहाँ तो बहुत ही हालात ख़राब हैं, वरना मैं तुमको खुद छोड़ आता नानी के पास। अगर वो ना आ सकी तो तुम रात को यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फ़ोन आ गया। मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ है तो उसने बताया कि वो इसी घर में है और अब निकल नहीं सकती।
ना वो घर वाले इसे जाने दे रहे थे क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। मैंने पूछा तो मैं तुम्हारे पास ले आऊँ जरीना को, वो अब काफ़ी बेहतर है। तो उसने फिर दरख्वास्त की कि मैं इसे कहीं जाने नहीं दूं और रात का रुकने की इजाज़त दे दूं। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं, मगर तुम्हारी नवासी परेशान है, इसको तसल्ली दे दो। ये कहकर मैंने जरीना को फ़ोन दिया। मासी ने फ़ोन पर जरीना से न जाने क्या कहा कि वो काफ़ी मुतमिन हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। खैर जरीना ने हिम्मत करके सारे बर्तन धोए, किचन की सफाई में जरीना की मदद करता रहा और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता रहा। वो कभी खुश होती कभी शर्माती, क्योंकि उसको ठीक से अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बला है। खैर वो काम से फारग हुई तो मैंने उसको कहा, अब तुमको रात तो यहीं गुजारनी है तो इसको अपना ही घर समझो, किसी बात में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। जरीना के चेहरे से खुशी ज़ाहिर हो रही थी। मैंने जरीना से कहा, तुम्हारी दवा का भी वक़्त हो गया है, तुम दवा खाओ, फिर हम दोनों बैठकर फ़िल्म देखते हैं। मैंने उसे बताया कि कौन सी दवा खानी है। उसने दवा खाई, फिर हम दोनों रूम में आ गए। मैं उसे इधर उधर की बातें करता रहा। उसको प्यार के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि फ़िल्म देखती हो? तो उसने जवाब दिया, कभी कभी देखती हूँ। तो मैंने पूछा, क्या अच्छा लगता है फ़िल्म में? तो उसने जवाब दिया, गाने और डांस। मैंने कहा चलो फ़िल्म देखते हैं। मैंने टीवी पर एक फ़िल्म लगा दी। मैंने चुपके से मुंह उसके कान के पास किया और पूछा, कैसी है फ़िल्म? उसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा, जिसको उसने छुड़ाया नहीं। उसको क्या मालूम था कि मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा।